हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सारे? तो दोस्तों, अब हमारे सामने एक सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है जब बच्चों में शुरू होता है बदलाव, उनका वैचारिक बदलाव, उनका मानसिक बदलाव, उनका शारीरिक बदलाव। इस स्थिति से निपटने के लिए बच्चे स्वयं को तैयार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें इस स्थिति से अवगत कराने के लिए पहले से कुछ भी अनुभव नहीं होता है। ये स्थिति सभी के सामने आती है। हमारे माँ बाप, हमारे बड़े हमसे वही उम्मीद करते हैं जो उनका मन करता है, लेकिन बच्चों की अपनी भावनाएं हैं, बच्चों की अपनी वैचारिक मत है। बच्चे वो करना चाहते हैं जो वो चाहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि बच्चे वो करें जैसा हम चाहते हैं। हमेशा ऐसा ज़रूरी तो नहीं। अब एक बच्चे पर इतना काबू कर लेना कि ना आप वो मत करिए, उसका परिणाम गलत होगा। परिणाम हमेशा गलत नहीं होता है, लेकिन बच्चे को रोक देने से हो सकता है उसके मनोबल में, उसके शारीरिक क्षमताओं में कुछ कमियां आ जाएं। इसलिए बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने की अनुमति दीजिए, क्योंकि जब भी आप फेल होते हैं तो आपको एक अनुभव मिलता है और आप उससे अच्छा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप किसी को कुछ करने की अनुमति ही नहीं देंगे, परमिशन नहीं देंगे, तो वो आगे कैसे करेगा? उसकी सोच वहाँ रुक जाएगी। हो सकता है हम कुछ काम कर रहे हैं और वो हमसे गलत हुआ। वो गलत क्यों हुआ, इस कारण को भी हम ढूंढते हैं। लेकिन आप अगर ये सोचेंगे कि ये गलत हो जाएगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और आप उसे वो करने से मना कर देंगे, तो वो आगे सोच ही नहीं पाएगा कि ये गलत क्यों होगा, गलत कैसे होगा और गलत क्यों हुआ है। उसे दूसरी बार करने में, नेक्स्ट टाइम करने, वो कैसे सुधार कर सके। इन सब चीज़ों के लिए हमें हर बच्चे को प्रोत्साहित करना ही होगा। हमें अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए हमेशा आगे बढ़ाना होगा, अग्रसर करना होगा कि बेटा आपका मन है तो आप कीजिए। चीज़ें बनती हैं, चीज़ें बिगड़ती हैं। हो सकता है कि वो जो करे वो वन टाइम में सही हो जाए, वो जो करे हो सकता है फर्स्ट टाइम में सही ना हो, सेकंड में हो, सेकंड में नहीं थर्ड में हो, थर्ड में नहीं फोर्थ में हो, बट वो सही करेगा। कुछ नहीं होगा तो उसका मानसिक विकास होगा ही होगा, क्योंकि मनुष्य का जो आपका मनुष्य है, उसका जो मानसिक संतुलन है, जो उसका दिमाग है, जो उसका मस्तिष्क है, वो तभी कार्य करता है जब वो उस कार्य को करने के लिए कुछ ना कुछ थॉट रखता है, कुछ ना कुछ सोच रखता है। यदि आप उसको पहले से ही डरा देंगे कि ये मत करो, ऐसा मत करो, तो वो आगे कुछ सोचेगा ही नहीं। जब आगे कुछ सोचेगा नहीं तो आगे कुछ कर भी नहीं पाएगा। इसलिए इस समय ज़रूरत है उसे कर देने की। लेकिन हाँ, उसे कहीं ना कहीं एक बार ये चीज़ ज़रूर बताइए, इसके क्या क्या बैड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। हो सकता है कि वो आपके एक्सपीरियंस को, आपके अनुभव को अपने काम करने में एक हेल्पर की तरह कहीं ना कहीं एक फीडबैक में लेके रखेगा, ताकि वो जो कर रहा है उस वक्त उसको करते समय वो चीज़ ध्यान पे आ जाए। हाँ, एक चीज़ और ये भी है कि जब वो कार्य कर रहा है तो थोड़ी सी निगाह उस पर ज़रूर रखें। ऐसा ना हो वो कुछ ऐसा कर रहा हो जो शायद बिल्कुल ही गलत हो। तो इसलिए आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, हर बच्चे के अंदर उठ रही सब चीज़ों को करने की जो प्रवृत्ति है या सब चीज़ करने की उत्सुकता है, उन चीज़ों में कौन सी चीज़ कहाँ तक बेहतर होगी, कौन सी चीज़ उसके मानसिक, शारीरिक, नैतिक मूल्यों को इंगित करेगी और कौन सी चीज़ उसके लिए खतरनाक है, उसके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि इस स्टेज में, आपकी 15 to 18 की स्टेज में, अक्सर बच्चे गलत कर जाते हैं। अक्सर बच्चे ड्रग्स लेते हैं, उनसे कई सारी गलत चीज़ें हो जाती हैं। आप खुद समझते होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। तो वो चीज़ें उनसे ना हो, इस चीज़ के लिए उन्हें पहले से तैयार कीजिए, उन्हें ये चीज़ बताइए। इसमें आप माँ बाप बच्चों के बीच जो एक बॉर्डर है, एक मर्यादा है, एक लिमिट है, उसको रखिए। पर उन चीज़ों से कहीं ना कहीं उन्हें इनडायरेक्टली ही सही अवगत कराते रहें, ताकि उन्हें ये ना लगे कि नहीं अब मुझे ये मालूम नहीं है, मैं किससे पूछूं। ऐसा ना हो पेरेंट्स से पूछूं वो मुझे डांट दें, वो मुझे गलत समझें, अपने भाई या बहनों से पूछे तो वो मुझे गलत समझे। ये हेजिटेशन जब तक उनमें रहेगी तब तक शायद वो बाहर उस चीज़ को पूछें, या और बाहर के लोग हो सकता है उन्हें सही गाइडेंस या सही बात ना बता के कुछ उन्हें गलत बताएं। इसलिए वो हो सकता है सही रास्ते पे जाते जाते कहीं गलत हो जाए और गलत चीज़ों में फंस जाएं। इसलिए उन बाहर के लोगों से पहले आप खुद अपना परिवार, खुद अपने बच्चे संभाल लें, ताकि बाद में आपको ये ना कहना पड़े काश ये मैं पहले बता देता, इसे उससे ना पूछना पड़ता। उससे पूछने की ज़रूरत पड़ी ही क्यों, ये सोचिए ना, क्योंकि आप उसके लिए इतने फ्रेंडली नहीं थे कि वो फ्रेंडली आपसे ये बात पूछ पाता। इसलिए प्लीज़ आप जितने लोग भी हैं, जिनके बच्चे हैं, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए कि उन बच्चों की, अपने बच्चों की इस चीज़ में हेल्प कीजिए, ताकि वो भटके नहीं।
वो अपने रास्ते का चुनाव करने के लिए खुद को हमेशा कैपेबल